हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 14 को, जो मैंने रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म से लिया है। यह आपको वॉल्यूम 3 जिसका आया हुआ है प्लेटफॉर्म के सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए, जो वॉल्यूम 3 आई है उससे हमने इस सेट को लिया है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे हैं। और इससे पूर्व हमने 1 से लेकर के 13 तक सेट को हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जा कर के इस सेट को आप लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कल से हम लोग रिवीजन क्लास ये स्टार्ट भी करेंगे, तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग 3 अवस्थित है। अगर 2-1 की बात की जाए तो यह आपको यूपी, बिहार और झारखंड में है। यूपी, बिहार और झारखंड में, यूपी में, बिहार में और झारखंड में यह आपको राष्ट्रीय जल मार्ग 1 अवस्थित है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की, तो यह असम में अवस्थित है, जिसकी लंबाई 891 है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 जो है वह आपको आंध्र प्रदेश में है, वह 1095 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और लास्ट है एक आपको राष्ट्रीय जल मार्ग पूछता है 10, वह कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में इसके अलावा बाबर का मकबरा पूछ देता है, तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अकबर का भी पूछता है तो सिकंदराबाद में है, सिकंदरा में है, ये ध्यान में रखेंगे। कभी शाहजहाँ का भी पूछता है तो इसका आपको मकबरा आगरा में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीन स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? यह आपको मुख्य रूप से पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह जो है भागीदारी लोकतांत्रिक बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकास करने में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह 73वां संविधान संशोधन वास्तव में आया था 1992 में आया था, ये याद रखेंगे। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जो फर्स्ट वाला है, यह आपको 1976 में आया था, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। उसके अलावा 52वां जो है आपको, यह संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत था, जो दल बदल से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि 61वां जो है इसमें दे रहा है, इसको आप ध्यान में रखें। हम चाह रहे हैं कि इसके साथ आपको और भी क्वेश्चन जो डिस्कस हो जाए, कोई भी पूछ सकता है इसमें से, इसलिए सबको डिस्कस कर दे रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन संबंधित है आपको 1989 में यह आया हुआ था, और इसका उम्र इसके में संशोधन किया गया था। आपके मतदाता के जो उम्र है 21 वर्ष है, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ में अन्य क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस इज़ द राइट आंसर। यह आपको अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, फ्रांस। बाकी जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वह आपको ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका का भी नाम सुनिएगा वो भी, और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी जो है आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है। केरल जो है कोरोमंडल, यह तट, यह गलत है। केरल आपको पश्चिम में मिलता है, जबकि कोरोमंडल जो है उसके अलग साइड में है, तो इसलिए यह कोरोमंडल सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन वो सभी सही है, ये देख लेंगे। वो महाराष्ट्र जो है कोंकण तट पे है, ये सही है। गुजरात काठियावाड़ तट पे, ये भी सही है। कर्नाटक वो मंगलौर तट पे है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका,
आंग सान सू की JLND की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड या म्यांमार? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार से यह संबंधित है। आंग सान सू की जो 1991 में शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है और यह दिल्ली में भी उच्च शिक्षा के लिए आई थी, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका डोल उत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पश्चिम बंगाल में डोल महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो है उत्सव जो है भारत में होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। डुंगरी जो उत्सव है वह हिमाचल प्रदेश से होता है, ये याद रख लेंगे, ये पूछता है कभी एग्जाम में। संघाई महोत्सव ये मणिपुर में जो होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, दोनों को इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अरल सागर अवस्थित है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको, एक ऊपर छूट रहा है। ग्रेनाइट चट्टानें किस चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है? अवसादी, आग्नेय चट्टानें, शिस्ट चट्टानें या कायांतरित चट्टानें? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन? आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरल सागर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में यह अवस्थित है। अरल सागर अवस्थित है इस दोनों में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर होना चाहिए, कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका राइट आंसर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सही होगा, इसे मिलान सही कर लेंगे फिर से। यह आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस द राइट आंसर होगा अरल सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है ये बताना है। तो तापस मजूमदार समिति का संबंध जो है आपको मुख्य रूप से भारत के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है, यह आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या 25 दिसंबर को? इसका राइट आंसर है आपको 21 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी सेट में यह रहता है। 21 जून द राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 2015 में भारत के प्रयास से UN द्वारा 2015 में इसे मनाना प्रारंभ किया गया था। और योग दर्शन जो है उसका जनक जो है पतंजलि है, ये भी आपको याद रखेंगे। 2022 का कभी कभी थीम भी पूछता है कि 2022 का थीम क्या है योग दिवस का, तो यह मानवता के लिए योग, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किस हॉल में ठहरे थे, ये पूछा जा रहा है। किंग्सले हॉल में या सेंट जेम्स पैलेस में या इंडियन हॉल में या व्हाइट हाउस में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, किंग्सले हॉल में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी वहीं पे ठहरे थे। इसके अलावा इस कुछ और चीज़ें पर गोलमेज सम्मेलन जो होता है यह पूछा जाता है कि कब फर्स्ट कब हुआ, सेकेंड कब हुआ, तो ये भी आपको याद रखना होगा। वास्तव में गांधी जी जो है सिर्फ जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वास्तव में 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आपको पूछता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक लंदन में ही आयोजित हुआ था। इसके अलावा तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आपको पूछता है एग्जाम में, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था लंदन में, ये भी याद रखेंगे। ये तीनों पूछता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन से कोई ना कोई गोलमेज सम्मेलन पूछ ही देता है, इसलिए आप तीनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 20 सितंबर को, 10 अगस्त को या 5 सितंबर को? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को चैरिटी
दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 है मंगल ऑर्बिटर मिशन या मॉम जो मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था भारत के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है 2012, 13, 14 या 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2013 में मंगल मिशन और मंगल ऑर्बिट मिशन को लॉन्च किया गया या मॉम को लॉन्च किया गया था। यह आपको मंगलयान आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उसी से यह प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-25 के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी चंद्रयान में भी पूछता है कि फर्स्ट चंद्रयान कब छोड़ा गया था, तो चंद्रयान प्रथम जो है 2008 में PSLV C-11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस वंश के शासिका रानी जिद्दा थी? करकेट वंश की, लोहार वंश की, चंदेल वंश की या उत्पल वंश की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उत्पल वंश की या आपको शासिका रानी जिद्दा थी, ये याद रखेंगे। अगर उत्पल वंश की बात की जाए तो उत्पल वंश के संस्थापक जो होता है वह अवंती वर्मन, जिसका शासनकाल रहा था 855 से लेकर के 883 ईस्वी तक, वो आपको इसका वास्तव में संस्थापक थे। यह वंश आपको कश्मीर में हुआ था, इसका वंशज जो कश्मीर में थे, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना वजीद या हिना रब्बानी खार या कोई विकल्प सही नहीं, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको ऑप्शन नंबर ए बेनजीर भुट्टो जो है यह आपको वास्तव में पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री थी। जबकि भारत की पूछता है तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और विश्व में अगर पूछा जाता है कि विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी, तो यह श्रीलंका की आती है, जिसका नाम था भंडार नायक। ये आपको दुनिया का या विश्व का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉरबिडन सिटी कहाँ अवस्थित है? वियतनाम में, म्यांमार में, ग्रीस में या चीन में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात चीन में यह फॉरबिडन सिटी अवस्थित है। वास्तव में जिस सिटी का नाम फॉरबिडन है यह वास्तव में लहासा जो है उसी का यह नाम है फॉरबिडन सिटी। इसके अलावा कुछ अन्य नाम जो है जो कि आपको जानना होगा, उसका यह आपको भौगोलिक या विश्व के भौगोलिक नाम की तरह से इसको याद रखा जाता है। तो इसमें ग्रेनाइट सिटी के नाम से आपको एबरडीन को जो स्कॉटलैंड में है उसको जाना जाता है, जबकि एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। उसके अलावा स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है वह म्यांमार, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय या परिवार का उपभोग व्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी परिवार का उपभोग व्यय जो होता है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार माना गया है। नेक्स्ट है आपका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक लगाया? यहाँ पे 3 दोहरा शतक पूछा जा रहा है। 3 बार दोहरा शतक लगाने वाला चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। इसका सबको आप तो जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर जाएगा आपको रोहित शर्मा। ये जो हैं अभी वर्तमान में भारत के कप्तान भी हैं और यह 3 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं। और हाल फिलहाल में बिहार के जो है ईशान किशन, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। ये बांग्लादेश के खिलाफ में अपना दोहरा शतक लगाए हैं। कितना रन मारे हैं ये हमें कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? गरसिया, भील, सहरिया या मीना? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी भील जो है यह अपने राजस्थान का एक जनजाति है जो अपने शरीर पर चित्र जो है गुदवाने का काम करती है, राजस्थान के रहने वाली है। भील जाति की बात की जाए, भील जो जनजाति है वह भारत के इसके अलावा किस स्टेट में मिलता है? तो राजस्थान के अलावा आपको छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी यह पाया जाता है। यह आपको भील जनजाति भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला भी जनजाति में से एक है। नेक्स्ट है आपका
किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट है आपका, यार दिल्ली में किया है, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अमेरिका में यह आपको न्यायाधीश के रूप में, जिला न्यायाधीश के रूप में इन्हें नामित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ए, 1935 को गुलामी अधिकार पत्र कहा था, ये क्या पूछा जा रहा है उन सब। इसका महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या M.A. जिन्ना। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को गुलाम का अधिकार पत्र कहा था, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने इसी को एक ऐसा जो है कार बताया था जिसमें अनेक ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं, ये भी बात इन्हीं के बारे में बताया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो आई थी, इसी के बारे में इन्होंने ये सेम बातें कही थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विलियम समोई अपार्ट रूटो को देश का राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या या इजिप्ट के। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, केन्या का यह राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य का टीम जीता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का यह टीम जीता है सुब्रतो कप 2022। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम तरल है? ट्रेजरी बिल, अचल संपत्ति, विनियमन पत्र या बाहर चेक। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अचल जो संपत्ति होता है, अचल संपत्ति जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। कम जो है अचल संपत्ति है, मुख्य रूप से आपका संपत्ति जो घरेलू या जमीन संबंधी होती है, ये सभी जो है अचल संपत्ति में आती है, इसलिए सबसे न्यूनतम तरल में आता है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? 1971, 65, 49 या 76 में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? मनरेगा, NRLM या RMSA या स्टेप। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, RMSA जो है वह आपको रोजगार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? लखनऊ, पटना, अहमदाबाद या दिल्ली। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के द्वारा यह उनको आमंत्रित किया गया था चंपारण आने के लिए, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? 11वां, 17वां या 14वां या 13वां। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 13वां जो है वह सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूक्रेन, कीव, फिनलैंड, हेलसिंकी या इथोपिया, लुसाका या बोलिविया, लापाज। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया जो है लुसाका, ये आपका ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? छोटा चेतन, किसान कन्या या राजा हरिश्चंद्र या आलम-आरा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसान कन्या जो था यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट है आपका, आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केरल में यह अवस्थित है। नेक्स्ट है आपको, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश
करने वाला है? जर्मनी, भारत, इटली या अर्जेंटीना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है आपका, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अंटार्कटिका या एशिया या अफ्रीका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एशिया में यह अवस्थित है, मंगोलिया। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या तिब्बत? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश से के यह निकट अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान, भारत, भूटान या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ईरान जो है वह आपको सार्क देश में सदस्य नहीं है, बाकी अन्य 3 जो है सार्क देश के सदस्य। नेक्स्ट है आपका, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? बचत का निम्न स्तर, काले धन का अधिकाय या आय का निम्न स्तर या ब्याज की कम दर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की कम दर को हम लोग सुलभ मुद्रा का अर्थ में लेते हैं। नेक्स्ट है आपको, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम युवा 2 या आदित्य या भास्कर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, परम 8000 जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान से अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश खाली स्थान से भी होकर गुजरता है, यह बताना है आपको। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या सिक्किम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम, अर्थात जो आपको अलवर से होकर अक्षांश गुजरता है उतना ही आपको सिक्किम से होकर भी गुजरता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या असम ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने आपको मुख्यमंत्री गौ मोबाइल चिकित्सा उत्सव शुरू करने का मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान, रूस, चीन या अमेरिका ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जापान ने यह आपको निर्णय लिया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान जो है भारत के साथ कच्छ के रण के साथ कुछ हिस्सा साझा करता है। नेक्स्ट आपको, YIMN अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, BR अम्बेडकर, भगत सिंह या ज्योतिबा फुले? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जो है इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, पुणे, लखनऊ? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में नीरी या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम का जो है सीमा चीन से भी, नेपाल से भी और भूटान से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपको, आगरा शहर की स्थापना की थी? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खां, सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने आपको आगरा शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपको, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोसी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चंबल का जो है चंबल जो है गांधी सागर बांध का हिस्सा है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का
पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। संबंधित राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वह वास्तव में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है आपको, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गर्दन के ही निकट यह आपको बुलबुले पानी बोतल के जो है बुलबुले एकत्रित होंगे गर्दन के ठीक नीचे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ऊर्जा की आवश्यकता, सीमित मात्रा में उपलब्धता या भंडार का प्रकीर्णन या स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भंडारण और प्रकीर्णन जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा के रूप में होता है, क्योंकि इससे कई प्रकार का रे अल्फा बीटा गामा की जो रे होती है यह स्वतः निकलते रहती है, यही सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट आपका अभिक्रिया F3++1 इलेक्ट्रॉन माइनस दिया हुआ है। Fe2+ के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। ये आपको इस द राइट आंसर होगा। ये सही नहीं है, ये आपको सही नहीं है, बाकी तीनों जो है आपको सही है, ये आपको गलत है। नेक्स्ट है आपका, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स या हेमेट? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हेमेट जो होता है वह नहीं आपको मिलता है मध्य कर्ण में, बाकी जो तीन हैं ये आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपको, मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह ऋणात्मक कार्य करता है या धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं है, या कोई कार्य नहीं करता है या अधिकतम कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह कोई कार्य नहीं कर पाता है। जब कोई मनुष्य दीवार धकेलता है और उसे विस्थापित नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा कार्य शून्य गना जाएगा या 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? एक अपचायक है या ऑक्सीकारक या अपचायक दोनों है, या ना तो ऑक्सीकारक है और ना ही अपचायक है, क्या या एक ऑक्सीकारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक व अपचायक यह दोनों होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? केवल ठोस, केवल द्रव, ठोस द्रव दोनों, ठोस द्रव और गैस तीनों से? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ठोस द्रव गैस तीनों से या संयोग से हो सकता है। नेक्स्ट है आपको, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? इसका ऑप्शन दिए हुआ है, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र जो होता है गोल कृमि, इनमें से गोल कृमि में मौजूद यह नहीं होता है श्वसन तंत्र। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? जीवाणुजनित रोग पूछा जा रहा है। जीवाणुजनित रोग, कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यह आपको डिप्थीरिया जो होता है वह जीवाणुजनित रोग होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भू-स्थिर कक्ष की ऊंचाई क्या है? 22,150 या 33,638, 35,786 या 42,164? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात सी, 35,786
86 किलोमीटर जो होता है भू स्थिर कक्ष की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है आपका, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं कौन है, इसको ऑप्शन बताना है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोज, जाइमोज और मैनोज जो होता है, यह बढ़ते हुए इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है, इसमें कम रहेगा, इसमें अधिक होगा फर्स्ट में, उसके बाद में बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रेडॉन जो होता है वह निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है, बाकी जो नहीं होती है। नेक्स्ट आपको, तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रम क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और सी जो होते हैं होंगे, अर्थात 9 और सी कहा जाए तो 17, ये आपको समान युग्म तत्वों का एक समान युग्म समूह से संबंधित होंगे, बाकी सब नहीं। नेक्स्ट है आपका, जिस तत्वों में धातुओं और धातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? आयोडीन को, कार्बन को, तांबा को या जर्मेनियम को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम को जो है मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है, उपधातु के रूप में। नेक्स्ट है आपका, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी को हम लोग लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 3 सही हैं और 2 गलत है। 1 अर्थात फर्स्ट ए वाला और ए वाला सही है, जिसमें फर्स्ट आप में दिया हुआ है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर जो दो दिया गया है, ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका, किसी धातु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है। संवेग किस पर निर्भर करता है ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है संवेग निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एसेंट्रिक बोला जाता है, जिसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते हैं उसे एसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, कंठ या टेटुआ को जो है एडम का एप्पल बोला जाता है। नेक्स्ट है आपको, BSI या बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रेड डाटा बुक जो है वह वास्तव में लुप्तप्राय पौधों की सूची का जो डाटा होता है वो प्रकाशित करने वाला होता है। नेक्स्ट आपको, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण से यह आपको ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता की संरचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कारण हो रही है। नेक्स्ट है आपका, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है रेखा वर्णपट, पट्टी वर्णपट या सतत वर्णपट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सतत वर्णपट, यह आपको प्रदीप्त ठोसों के उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपको सिद्धांत दिया हुआ है, दिए गए समीकरण यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए समीकरण किस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? तो यह बताना होगा आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत है यह समीकरण सूचित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है ये बताना है आपको। एकैंथिक्सी के या साइपरेसी के या मिसोसैसी के या मालवैसी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मिसोसैसी के जो है छुई मुई का पौधा जो है उसका सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अपार तत्व। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है URL जो है यूनिफॉर्म जो है रिजर्व लोकेटर, यह आपको गलत है। बाकी जो तीन फर्स्ट दिए गए हैं रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि फैक्स जो होता है फेसी माइल होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। और लास्ट वाला जो है DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको सही है। बाकी जो दिया गया है URL का यह आपको पूरा नाम गलत दिया गया है। इस तरह से आपको सेट नंबर 14 जो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लोग लगातार इस पर लोड करते जा रहे हैं। पूरे सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो भी है 1 से लेकर के हमने अब पहले भी जो है 13 तक कंप्लीट कर लिया है। उस सेट को भी आप देख लेंगे। और कल से हो सकता है तो हम लोग रिवीजन क्लास चलाएंगे, जिस रिवीजन क्लास में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सचिवालय सहायक के, उसको केवल हम लोग वन लाइनर की तरह से काम करेंगे। तब तक के लिए हम लोग को धन्यवाद। आप लोगों के चैनल के सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।